हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का 14 पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था प्रेम पियन का पोस्ट कार्ड पढ़ती है और फुन और पियन दोनों साथ में बहुत खुश दिखते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस उन्हें कार में किस करते हुए देख लेते हैं। वे उन दोनों को कार से बाहर बुलाते हैं और उनके आईडी कार्ड मांगते हैं। पियन उनके पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो पुलिस पियन से पूछता है, क्या तुम दोनों 18 साल से ऊपर हो? पियन उनको अपना आईडी कार्ड दिखाता है, लेकिन वो फुन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। वो उनको विश्वास दिलाता है कि फुन उसकी फ्रेंड है, वो भी उसी की एज की है। वे मान जाते हैं। आगे पियन फुन के पास आता है। फुन पूछती है कि वो तुमसे क्या क्या पूछ रहे थे। पियन बताता है, पता है उन्होंने कहा अपनी इस फ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना और वे तुम्हारा भी आईडी कार्ड मांग रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। दोनों ये बातें करके बहुत हंसते हैं। आगे फुन पियन को घर ड्रॉप करती है। पियन उसे हंसते हुए कहता है, अपना ध्यान रखना मेरी खास फ्रेंड। फुन भी हंसने लगती है। उधर फुन के घर पर उसका बॉयफ्रेंड और उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं। वो बार बार उसको कॉल करते हैं, लेकिन फुन ने उनका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। इसी कारण वे सब उसके लिए चिंता में होते हैं। अब फुन घर आ जाती है। सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स से सॉरी कहती है फोन का जवाब ना देने के लिए और कहती है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसीलिए वो कॉल नहीं उठा पाई। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं, तुम्हारा फ्रेंड ओंग स्टडी के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए ये तुमसे लास्ट बार मिलने आया है। लेकिन फुन उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती है। उसके पेरेंट्स ओंग से कहते हैं, अब तो तुम यहाँ की हर चीज अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करोगे। ओंग कहता है, इनके साथ में कोई और भी है जिसे मैं बहुत याद करूंगा। वो फुन की बात कर रहा होता है। अब उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं ताकि वे दोनों अकेले में बात कर सके। फुन उसे कहती है, हम ब्रेकअप कर चुके हैं, फिर भी तुम यहाँ आए हो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ओंग कहता है, तुमने मुझसे ब्रेकअप किया है, मैंने तुमसे नहीं। मैं तो अभी भी तुमको लाइक करता हूँ और वैसे चिंता मत करो, अब तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि मैं बाहर स्टडी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ से आने के बाद तुमसे जरूर मिलूंगा। वो फुन से गले मिलने की भी कोशिश करता है, लेकिन फुन उसे देखना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती है। अब अगला दिन शुरू होता है। आर्ट कॉलेज के लिए रेडी हो रहा होता है। वो प्रेम वाली टी शर्ट पहनता है। उधर पियन प्रेम के घर पर होता है क्योंकि वो प्रेम के साथ कॉलेज जाना चाहता था। आर्ट पियन को कॉल करके पूछता है कि क्या वो उसके साथ कॉलेज जाना चाहता है। पियन उसे कहता है, नहीं मैं लेट हो सकता हूँ, तुम मेरा वेट मत करना, मैं प्रेम के साथ कॉलेज जा रहा हूँ। आर्ट ये सुनकर बहुत सैड होता है और हम देखते हैं आर्ट प्रेम वाली टी शर्ट उतार कर दूसरी टी शर्ट पहन लेता है। उधर पियन और प्रेम दोनों साथ में जाने लगते हैं। अब वे तीनों रास्ते में मिल जाते हैं। वे बस में बैठते हैं। पियन और प्रेम साथ में बैठे होते हैं। आर्ट उनको देखकर बहुत सैड होता है। आगे जब वो रोड क्रॉस करते हैं तब प्रेम ने दोनों का हाथ पकड़ रखा था। आर्ट उस समय बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद प्रेम और पियन आगे चले जाते हैं और आर्ट ये देखकर बहुत उदास होता है। वो पियन को कहता है कि वो उसके साथ अभी क्लास नहीं जा सकता क्योंकि उसे फ्रेश होने जाना है। असलियत में तो वो प्रेम और पियन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अब प्रेम और पियन क्लास के लिए जाने लगते हैं। हम चोम्पो को देखते हैं। वो अपने क्लास के फ्रेंड के साथ होती है। वहाँ चोम्पो बहुत गपशप करती है। तभी वहाँ पियन और प्रेम उससे मिलने आते हैं। चोम्पो उन्हें साथ देखकर थोड़ी शॉक्ड होती है और उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों साथ आए हो? प्रेम कहती है, हाँ हम दोनों साथ में कॉलेज आए हैं। चोम्पो उन्हें टीज करने लगती है और कहती है, मुझे सच सच बताओ, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? वे हंसते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब प्रेम और पियन क्लास के लिए जाने लगते हैं। चोम्पो हंसते हुए कहती है, मैं सबको बताऊंगी कि तुम दोनों अब साथ में आते हो, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो। अब पियन प्रेम से पूछता है कि तुम चोम्पो को झूठ भी तो बोल सकती थी कि हम दोनों साथ नहीं आए, लेकिन तुमने उसे सच क्यों बताया? प्रेम कहती है, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता और वैसे भी आर्ट भी उसको बता सकता है कि हम तीनों साथ आए थे और चोम्पू तो हमेशा ही मजाक करती रहती है। अगर हम दोनों अकेले साथ में आते तो भी मैं सच ही बोलती। ये सुनकर पियन बहुत खुश दिखता है क्योंकि प्रेम फुन जैसे झूठ नहीं बोलती है। आगे हम देखते हैं कि फुन आर्ट चोम्पू अपनी पेंटिंग क्लास में है। सब पेंटिंग बना रहे होते हैं। चोम्पू कहती है, तुम्हें पता है आज मैंने प्रेम पियन को साथ में देखा। अब वे दोनों साथ में आते हैं और साथ में जाते हैं और तो और वे दोनों विलेज की ट्रैवलिंग से भी दोनों साथ में आए थे। मुझे तो शक है कहीं दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे और हमसे कुछ बताना नहीं चाहते। फुन कहती है, मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता। तभी आर्ट धीरे से कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उन दोनों के साथ मैं भी कॉलेज आया था, इसका मतलब उन दोनों ने तुम्हें बुद्धू बनाया। चोम्पू बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है, मैं तो उन्हें टीच कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही बुद्धू बना दिया और मुझे पता भी नहीं चला। आगे वो कहती है, पता है वे दोनों एक दूसरे से इशारों से बातें कर रहे थे। वे पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। फुन कहती है, कोई बात
नहीं, पियन बहुत स्मार्ट है, वो जानता है तुम्हें कैसे टीज किया जाए और मेरे हिसाब से प्रेम और पियन की जोड़ी बहुत अच्छी होगी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्ट ये सुनकर चौंक जाता है कि फुन कब से बदल गई। वो उसे पूछता है क्या तुम्हें ये सच में लगता है। फुन कहती है प्रेम और पियन दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट लगते हैं। चोम्पो कहती है क्या मेरे और गो के रिलेशनशिप जैसा। फुन हंसते हुए कहती है इसे कंपेयर नहीं कर सकते, किसी का रिलेशन हाई लेवल का होता है, किसी का लो लेवल का। चोम्पो हंसते हुए कहती है फिर तो मेरा रिलेशनशिप हाई लेवल का है। फुन उसे टीज करते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, तुम्हारा लेवल तो लो लेवल का है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मजाक करते हैं। आगे उनकी क्लास खत्म होती है। आर्ट अपने पेंटिंग ब्रश धो रहा होता है, तभी वहाँ पियन आता है जो उसे उसके साथ मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। आर्ट कहता है ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो। पियन बताता है वैसे सच तो ये है कि प्रेम ने तुम्हें इनवाइट किया है। आर्ट अंदर से तो बहुत सैड होता है, लेकिन वो बाहर से अपनी सैडनेस को छुपाते हुए कहता है वैसे मैं आजकल बहुत बिजी हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों से फाउंडेशन नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास पैसों की कमी भी हो गई है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। तुम फोन या चोम्पो को इन्वाइट कर सकते हो। पियन कहता है चोम्पो तो अब हमेशा अपने बॉयफ्रेंड गो के साथ ही रहती है और फोन को मैं कैसे इन्वाइट कर सकता हूँ। अब आर्ट उसे चोम्पो वाली बात बताता है कि जब सुबह चोम्पो तुम्हारे बारे में यानी पियन और प्रेम के बारे में बात कर रही थी तब फोन बिल्कुल भी सैड नहीं थी, बल्कि वो तो कह रही थी कि उसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं लगता कि वो अब तुम्हारे रिलेशनशिप से बिल्कुल भी दुखी है। पियन चौंक जाता है कि फुन ने सचमुच मूव ऑन कर लिया है और वो आर्ट से कहता है कि फुन ने तो मुझसे कहा है कि वो मेरा वेट करेगी जब तक मैं उसके लिए रेडी ना हो जाऊं। अब शाम हो जाती है। आर्ट अपने कॉलेज के प्रैक्टिस रूम पर होता है जहां सारे ड्राइंग के स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। अब वहाँ चोम्पो भी आती है। सीनियर वो उसे वहाँ ड्रॉप करते हैं। चोम्पो आर्ट से कहती है तुमने मेरे बिना काम कैसे स्टार्ट कर दिया और बाकी सब कहाँ पर है। आर्ट कहता है फुन अभी तक यहाँ नहीं आई है और पियन प्रेम टेरेस पर है। अब चोम्पो हंसते हुए कहती है क्या वो दोनों अकेले हैं, यानी वे जरूर कुछ कर रहे हैं, वे हमसे अपने रिलेशन के बारे में क्यों नहीं बताते। आर्ट कहता है तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, जल्दी से रेडी होकर अपनी प्रैक्टिस करो, बाद में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। चोम्पो कहती है बस एक बार मैं उन दोनों को चुपके से देखना चाहती हूँ। आर्ट कहता है तुम्हें पता होना चाहिए जब दो लोग साथ में होते हैं तो किसी तीसरे इंसान को उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और अब तो तुम भी रिलेशनशिप में हो फिर भी तुम समझ नहीं रही। चोम्पो फिर भी नहीं मानती, वो कहती है मैं उन्हें देख कर ही रहूंगी, आखिर वे दोनों अकेले में क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं प्रेम पियन के हेयर कट कर रही होती है, वे दोनों साथ में बहुत खुश भी होते हैं। अब वहाँ प्रैक्टिस करने फुन भी आती है। वो आर्ट से अपने होमवर्क में हेल्प मांगती है जिसके लिए वो मान जाता है। चोम्पो ये सुनकर कहती है जब मैं तुमसे हेल्प मांगती हूँ तो तुम मना कर देते हो, लेकिन जब फुन कहती है तो तुम मान जाते हो, ऐसा क्यों। फुन उसे हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें हम दोनों में डिफरेंस नहीं पता, मैं तुमसे ज्यादा प्रेटी हूँ इसलिए। चोम्पो हंसते हुए कहती है नहीं, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। दोनों एक दूसरे को बहुत टीज करते हैं और आर्ट अपनी पेंटिंग बनाता रहता है। अब फुन पूछती है कि बाकी सब कहाँ पर है। आगे हम देखते हैं कि प्रेम पियन का हेयर कट कर देती है। हेयर कट के कारण उन दोनों के कपड़ों पर बाल लग जाते हैं। अब वे दोनों एक दूसरे के कपड़ों से बाल साफ करने लगते हैं। पियन प्रेम की तारीफ करते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छे बाल काटे हैं। प्रेम उसे थैंक्स कहती है। वे दोनों काफी पास आ जाते हैं। पियन उसे कहता है तुम्हारे बालों से बहुत स्मेल आ रही है, क्या तुम इसे वॉश करती भी हो या नहीं। प्रेम हंसते हुए कहती है हाँ मैंने इसे धो रखा है, वैसे तुम्हें इसे स्मेल करने को किसने कहा। पियन कहता है फिर तुम मेरे इतने पास क्यों आई हो। दोनों हंसने लगते हैं। अब पियन प्रेम को किस करने ही वाला था, तभी प्रेम उसे रोक देती है। आगे वो दोनों साथ में एक दूसरे पर पानी डालकर बहुत मस्ती करते हैं। वे दोनों साथ में बहुत खुश दिख रहे थे। ये सब चुपके से फुन भी देख रही थी। वो ये देखकर बहुत सैड हो जाती है कि पियन प्रेम के साथ कितना खुश है। अब वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पियन और प्रेम नीचे आने लगते हैं। फुन भी उन्हें बीच में मिल जाती है। फुन उन्हें कहती है मैं बस तुम्हें बुलाने ही जा रही थी, हमें अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। आगे वो पियन से कहती है तुमने हेयर कट कब करवाए, अब तुम पहले से ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। पियन उसे बताता है ये सब तो प्रेम ने किया है। फुन प्रेम की बहुत तारीफ करती है और कहती है फिर तो मैं भी तुम्हें से अपना हेयर कट करवाऊंगी। प्रेम हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। अब पियन अपना हेयर वॉश करने जाता है और फुन और प्रेम प्रैक्टिस करने जाते हैं। अब रात हो जाती है। पांचों फ्रेंड साथ में डिनर करते हैं। चोम्पो और फुन प्रेम की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं तुमने पियन के बहुत अच्छे बाल काटे हैं, तुम तो एक बार्बर शॉप भी खोल सकती हो। फुन प्रेम और पियन को टीज करते हुए कहती है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हो। ये सब देखकर आर्ट अंदर से बहुत सैड होता है। प्रेम हंसते हुए कहती है मेरी इतनी तारीफ मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है और पियन तो कितने दिनों से अपने बालों से इरिटेट हो रहा था, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी हेल्प की है।
फोन चोम्पू उसे कहती है, देखो तुम शर्मा रही हो। वे उसे बहुत टीज करते हैं। अब पियन और आर्ट साथ में अकेले होते हैं। पियन आर्ट से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे फोन के साथ क्या करना चाहिए? आर्ट कहता है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे हिसाब से फोन तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती है। पियन कहता है, हाँ मुझे पता है, फोन सबके सामने बिल्कुल फाइन लगती है, लेकिन अंदर से वो अभी भी मुझे लाइक करती है। मुझे उस पर दया आती है। क्या मैं उसके साथ सही कर रहा हूँ? मैं प्रेम को भी लाइक करता हूँ। आर्ट कहता है, मुझे भी उस पर दया आती है। उस पर क्या, मुझे तो सब पर दया आती है जिसको तुम लाइक करते हो। पियन कहता है, तुम मेरे फ्रेंड हो भी या नहीं? मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ? आर्ट कहता है, तुम्हें किसी एक को चुनना होगा और उसी एक पर ध्यान दो। हर दिन तुम्हारा माइंड चेंज होता रहता है। तुम खुद पर विश्वास नहीं करते हो तो बाकी लोग तुम पर विश्वास कैसे करेंगे? चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ जो मैंने कहा। मैं इन चीजों में तुमसे बेटर नहीं हूँ। पियन बहुत कंफ्यूज और दुखी होता है। आर्ट थोड़ा मन में गुस्सा होता है क्योंकि पियन हर किसी के इमोशन के साथ नहीं खेल सकता। वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। उसे किसी एक को चुनना चाहिए। अगले दिन चारों फ्रेंड साथ में होते हैं। वे जूनियर की हैजिंग क्लास देख रहे थे। सीनियर स्टूडेंट सारे फ्रेशर स्टूडेंट को डांटते हैं और चिल्लाकर पूछते हैं, आज कौन सा स्टूडेंट गायब है? मैं तुम्हें इतने दिनों से टीच कर रहा हूँ, आज तुम्हारी लास्ट क्लास है, फिर भी तुम उसे बंक करते रहते हो। स्टूडेंट बताते हैं कि चोम्पू आज यहाँ नहीं आई। वे पूछते हैं, तो चोम्पू कहाँ पर है? तभी चोम्पू प्रिंसेस की तरह व्हाइट गाउन में सजकर वहाँ आती है और कहती है, मैं आज से तुम्हारी सीनियर हूँ, मेरे लिए क्लैप करो। सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल चोम्पू इस साल फार्मेसी की स्टडी करने वाली थी। इस हिसाब से वो सारे जूनियर के जैसे फ्रेशर स्टूडेंट होती और अपना फर्स्ट ईयर अब शुरुआत करती, लेकिन वो इस कॉलेज में एक साल पहले से स्टडी कर रही है। पेरेंट्स के दबाव के कारण वो फार्मेसी करने वाली थी, लेकिन अब उसके पेरेंट्स मान गए हैं और अब वो अपना सेकंड ईयर कर सकती है। ये सब बातें फ्रेशर स्टूडेंट को नहीं पता, इसलिए वो सब कंफ्यूज हैं कि एक जूनियर स्टूडेंट उनकी सीनियर कैसे बन गई। ये सब चीजें दूर से बाकी सीनियर स्टूडेंट भी देख रहे होते हैं, जैसे चोम्पू के बाकी फ्रेंड। पियन कहता है, देखो सारे बच्चे कितने कंफ्यूज और परेशान हैं। चोम्पू ने सबको हैरान कर दिया। प्रेम कहती है, और क्या, सबके सब परेशान हो गए हैं। वैसे मैं सच बताऊं तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, कोई मुझसे कोई बात छुपाए या मुझे धोखा दे। मुझे इन चीजों से नफरत है। ये नहीं सुनकर थोड़ा दुखी होता है क्योंकि वो फोन और प्रेम दोनों को लाइक करता है। अब आगे हम देखते हैं चोम्पू और बाकी सीनियर स्टूडेंट जूनियर की आंखों पर पट्टी बंधवाते हैं और उन्हें एक जगह लेकर जाते हैं और उनकी पट्टी उतरवाते हैं। वे उन सबको एक सरप्राइज देते हैं और सीनियर कहते हैं, हम सब तुम्हारे सीनियर हैं, हमने तुम्हें बहुत डांटा है, तुम पर बहुत चिल्लाया भी है, लेकिन हम जो तुम्हें नॉलेज और टीच करना चाहते थे, उम्मीद है तुम सब ने उससे जरूर कुछ सीखा होगा। सारे जूनियर स्टूडेंट अब खुश होते हैं। पांचों फ्रेंड भी ये सब देखकर खुश दिखते हैं क्योंकि एक वक्त में वे भी जूनियर थे। वे भी ऐसी क्लास अटेंड करते थे जो उनके लिए सबसे डरावनी क्लास होती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट पिछली बार की तरह बस से ट्रिप पर जा रहे होते हैं। चोम्पू गो से बात करती है। गो उसे अपना ख्याल रखने को कहते हैं और अच्छे क्लोथ्स पहनने को कहते हैं। चोम्पू अपने बाकी फ्रेंड से कहती है, मुझे अभी लग रहा था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं अपने डैड से बात कर रही हूँ। इतने सारे रूल्स मैं याद भी नहीं रखती। सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, वे तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं। आगे वे सब बस में बैठते हैं। कुछ बच्चे डांस करते हैं, कुछ सिंगिंग। अब वे सी बीच के पास पहुंच जाते हैं। सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। पांचों फ्रेंड समुद्र में पानी से बहुत खेलते हैं। वे अपनी ट्रिप को बहुत एंजॉय करते हैं। अब शाम को पिछली बार की तरह सीनियर मून और स्टार का खिताब जीतने वाले पियन और प्रेम को बुलाते हैं। वे उन्हें वॉक करने को कहते हैं। प्रेम और पियन साथ में वॉक करते हैं। आर्ट और फुन दोनों ही सैड होते हैं। आगे चोम्पू उन्हें टीच करते हुए कहती है, ज्यादा क्लोज मत जाओ, ये कोई वेडिंग नहीं है। वे दोनों हंसने लगते हैं। अब वे इस साल के विनर का नाम अनाउंस करते हैं और उन्हें क्राउन पहनाते हैं। उन्हें वॉक करने को कहते हैं। आगे चोम्पू प्रेम से कहती है, वैसे तुम वॉक करते हुए बहुत ही सुंदर लग रही थी। पियन कहता है, वैसे तुम मेरी तारीफ में क्या कहोगी? चोम्पू उसकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करती और इस साल के विनर की तारीफ करते हुए उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है। चारों फ्रेंड उसे कहते हैं, ऐसा मत करो, नहीं तो हम गो को बता देंगे कि तुम यहाँ क्या क्या कर रही हो। चोम्पू कहती है, बता देना, मुझे डर नहीं लगता, मैं वो जरूर करूंगी जो मेरा मन कर रहा है। तभी वहाँ सीनियर गो भी आ जाते हैं, जिसे देख चोम्पू बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो उनसे पूछती है, तुम यहाँ कब आए? मुझे बताया भी नहीं। और वो उस जूनियर स्टूडेंट को साइड कर देती है। गो कहते हैं, अब तुम कोई सेल्फी नहीं लोगी? चोम्पू कहती है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। क्या तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? गो हंसते हुए कहते हैं, चोम्पू मुझे पता था तुम्हारा हाल यहाँ कैसा होगा। तुम दिन पर दिन बहुत नोटी हो रही हो, इसलिए मैं शुरुआत से तुम पर नजर रख रहा था और मैं तुम लोगों के टाइम पर ही यहाँ आया था। अब वे दोनों डिनर करने जाते हैं। सारे स्टूडेंट उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। आगे चारों फ्रेंड साथ में डिनर और सिंगिंग
सिंगिंग करते हैं। आर्ट सबके लिए गिटार बजाता है, प्रेम सबके लिए गाना गाती है। पियन बस प्रेम को देखे जा रहा था और फुन दोनों को देखकर उदास होती है। उधर चोम्पू गो के साथ डिनर कर रही होती है। गो कहते हैं, चोम्पू ये बताओ तुम जूनियर के साथ फोटो क्यों ले रही थी? तुम्हें पता है मैं बहुत जेलस हूँ। वो कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। चोम्पू उनके साथ बहुत परेशान दिखती है क्योंकि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तभी वो पियन को देखती है जो वॉशरूम जा रहा था। वो उसे कहती है, तुम जहाँ भी जा रहे हो प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। पियन हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। दूसरी तरफ प्रेम की सिंगिंग सब बहुत पसंद करते हैं। वे उसकी बहुत तारीफ करते हैं। पियन फुन को ढूंढ रहा होता है। फुन बीच के पास होती है। अब पियन फुन के पास जाता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आ गई? फुन कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम के साथ नहीं देख सकती थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे पता है मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं एक लूजर हूँ, मैं इतनी समझदार नहीं। क्या मैं सही कह रही हूँ? पियन कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ही सुंदर हो, समझदार हो, तुम कुछ भी गलत मत सोचो। अब फुन पूछती है, क्या तुमने प्रेम को अपने दिल की बात बता दी? पियन कहता है, नहीं, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। फुन कहती है, इस हिसाब से तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो। और वो पियन को किस करती है। पियन भी फुन को किस करता है। उधर उसके बाकी फ्रेंड्स सिंगिंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बीच के पास पियन और फुन इंटीमेट हो जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। आगे का अगले पार्ट में देखेंगे। ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।